जय हिंद सभी स्टूडेंट को, हैप्पी न्यू ईयर। ये कुछ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के पीवाईक्यूज हैं जो मुझे लगे अच्छे हैं प्रॉब्लम्स। आपको अगर कोई भी और डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप उस ईयर का पेपर बता देना और क्वेश्चन नंबर बता देना, सेट बता देना कौन से सेट का है, तो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एफ आपको गिवन है और ये आपसे कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो। देखो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इससे पहले वीडियो कॉन्सेप्ट पर बना चुके हैं। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी खासियत क्या होती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। सो फंक्शन की लिमिट और इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होंगी। तो वो आपसे यही जानना चाह रहा है एफ जीरो कितना होगा। तो एफ जीरो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितनी इस फंक्शन की जीरो पर लिमिट आएगी। तो बेसिकली हम जीरो पर इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स, और ये हमारा केस बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी का। और 1 की पावर इन्फिनिटी हमें सॉल्व करना आता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो पावर है उसे हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे। सो इससे ये कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर 5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एफ जीरो की, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होती है अगर फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, कह रहा है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अगर आप ध्यान से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानते हो तो आपको एक चीज पता है कि अगर आप जीरो की लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, लेफ्ट साइड का मतलब जीरो से थोड़ी छोटी क्वांटिटी रखोगे, लाइक माइनस का 0.01, माइनस का 0.09, तो इन सब की वैल्यू कितनी होती है, इन सब की वैल्यू -1 होती है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो जब आप जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे आपको वैल्यू देगा -1, और राइट साइड से अप्रोच करोगे तो क्या वैल्यू देगा, जीरो ही, है ना। एफ 0.1 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। एफ 0.2 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। पूरे रियल नंबर सिस्टम पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये किस पर कॉन्टिन्यूअस बनता है, आर माइनस जेड पर। इंटीजर्स हम हटा देते हैं। सेकंड कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल, लेकिन अपने डोमेन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन अपने डोमेन में। जैसे साइन एक्स पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही tan x का नंबर आया तो tan x होता है आपका sin x अपॉन cos x। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, तो जिस पॉइंट पर cos x जीरो बनता है उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाता है। सो ये कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, नो। ये स्टेटमेंट तब सही होता जब वो ये लिखता ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस ऑन देयर डोमेन। तो यस, बिल्कुल अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव, जब भी आपको कुछ इस टाइप का फंक्शन देखने के लिए मिल जाए, ब्रेक फंक्शन, इसके बारे में हम लिमिट में भी चर्चा कर चुके हैं, तो सीधी एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो। जो जो पॉइंट आपको गिवन है उन पॉइंटों को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। देन जब x की वैल्यू π/2 से छोटी है तो π/2 से छोटी वैल्यू इस तरफ होंगी, उस टाइम पर हमारा फंक्शन mx प्लस 1 है। और जब x से बड़ा होगा π/2 यानी इस तरफ, तब हमारा फंक्शन sin x प्लस n है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट π/2। अगर ये फंक्शन π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट π/2 पर और फंक्शनल वैल्यू π/2 पर दोनों सेम टू सेम बनेंगी। और हमें पता है कि लिमिट होती क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। मतलब अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में सेम होंगी।
तो जब हम पाई बाई टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एम पाई बाई टू प्लस वन, और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो साइन पाई बाई टू प्लस एन, और साइन पाई बाई टू वन होता है, सो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी हैव एम पाई बाई टू इक्वल्स टू एन, मीन्स एम इक्वल टू 2n अपॉन पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट अगेन पहली जो हमने सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम की है, सेम उसी की तरह ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताना, ठीक। सेम वन की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट बनेगा। नाइस वन। क्वेश्चन क्या है, दिस फंक्शन, ये फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर पी कॉस 1 by x and f0 equals to 0. Okay, what condition should imposed on p so that function may be continuous at 0? अगर फंक्शन को 0 पर कॉन्टिन्यूस बनना है तो 0 पर इसकी लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट 0 ये दोनों सेम आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मुझे इस फंक्शन की 0 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी आएगी। अब f0 की वैल्यू उसने 0 दी है, मतलब ये जो f0 है ये किसके इक्वल है, 0 के। मीन्स मुझे लेफ्ट साइड वाला पोर्शन भी 0 बनाना है लिमिट लगा के। जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से समझो इत्मीनान से, ये पावर है p। अगर ये पावर नेगेटिव हो गई, सपोज इस p की वैल्यू थोड़ी देर के लिए -1 हो गई या -1/2 कुछ भी हो गई माइनस की, तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा, x की पावर -1 cos 1 अपॉन एक्स। और बच्चा जानता है कि अगर पावर नेगेटिव है तो इसको मैं 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, एंड दिस वी हैव cos 1 माइनस एक्स। नाउ जब आप 0 लिमिट अप्रोच करोगे तो ये क्वांटिटी आपको इन्फिनिटी दे देगी, क्लियर। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 बैठा है। तो 0 बनने के लिए इस p को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा। मीन्स जब ये p पॉजिटिव हो जाएगा तब ये x ऊपर ही रहेगा, ऐसा पलट के नीचे नहीं आएगा। उस टाइम पर इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी लिमिट की, 0। सो वो यही कह रहा है कि p को ऐसी क्या वैल्यू दे, सो p मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्लियर। अगेन देखो, जो आपने पाई बाई टू वाला क्वेश्चन किया था वहां पर कैसी कंडीशन थी, x ग्रेटर देन पाई बाई टू, x लेस देन पाई बाई टू। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर बोला है कि x पाई बाई टू से छोटा है, पाई बाई टू से बड़ा है। यहाँ पर भी फंक्शन ब्रेक है, लेकिन इस ब्रेक फंक्शन की एक खासियत है, यहाँ पर छोटे बड़े की बात नहीं की है उसने ये बोला है कि जब x की वैल्यू 1 नहीं हो तब फंक्शन आपको हमेशा परमानेंट यही लेना है। मतलब कहने का क्या है, इस नंबर लाइन में एक जगह पर 1 पॉइंट होगा, और हमें पता है जहां पर ये 1 बैठा है, अब इसके ना तो कभी लेफ्ट में 1 मिलेगा ना राइट में कभी 1 मिलेगा, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों जगह ये सेम फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, वो कह रहा है k की वैल्यू बताओ जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाए। तो फंक्शन के कॉन्टिन्यूस बनने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x बराबर किसके आना चाहिए, f ऑफ 1 के, और ये f ऑफ 1 ही तो k है। जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है, k। तो बेसिकली मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो इस लिमिट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 1 वी हैव x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट करूंगा मुझे 0/0 फॉर्मेट मिल जाएगा, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो अगेन लापिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट में हमने मजबूती लगाई है, दिस वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ऊपर से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 कॉमन लूंगा तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में फॉर्मूला लगा दूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। इससे कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/2।
सो के कितना होना चाहिए 3/2। अगर के 3/2 से कुछ और हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डेरिवेबल एट जीरो। फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है जीरो पर। डेरिवेटिव कैसे चेक करोगे? पहला कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। सो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, व्हाट इज एफ एक्स 1/x, व्हाट इज एफ जीरो, जीरो पर वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो, जीरो अपॉन x माइनस जीरो। सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस वी हैव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नो, ये आपको इन्फिनिटी देगा। और लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। सो क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है? नो। नाउ अगेन यहाँ पर फंक्शन कैसा है, ब्रेक है, सॉरी यहाँ पर लेस देन होना चाहिए था, लेस देन। फंक्शन कैसा है, ब्रेक है। किस पॉइंट पर, जीरो पर। तो जीरो लिखा, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव साइड में जब x जीरो से बड़ा है तो फंक्शन कितना है 2x प्लस 5, और जब जीरो से छोटा है तब कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सबसे पहली बात, फंक्शन डेरिवेबल तभी बनेगा जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बने उस पॉइंट पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे ही मैं x की जगह पर जीरो पुट करूंगा मुझे 5 मिल जाएगा, यहाँ पर जीरो पुट करूंगा मुझे 5 मिल जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है। अब एफ जीरो पर फंक्शनल वैल्यू कितनी है, तो जीरो पर इक्वलिटी यहाँ पर लगी है, तो x की जगह पर जीरो में यहाँ पुट करूंगा, ऊपर नहीं, जहाँ इक्वलिटी लगी है वहां पर, तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 5। सो तीनों चीजें आपस में बराबर है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। अब रही बात डिफरेंशिएबिलिटी की। सो एक नया रूल डिफरेंशिएबिलिटी का, फंक्शन आपको ब्रेक मिला हुआ है जीरो पर, जीरो के इस तरफ है हमारे पास 2x प्लस 5, और इस तरफ हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो बन गया। अब इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2। अब ये डेरिवेटिव आ गए, अब हम यहाँ पर x की जगह जीरो पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 2, और इधर भी 2। तो यस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबसे आसान और शॉर्टकट भी है। जैसे ही मॉड्यूलस फंक्शन चमका, तुरंत नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पर बनाया जीरो, इस तरफ फंक्शन x प्लस एक्स अपॉन एक्स, और इस तरफ फंक्शन x माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस तरफ तो हो गया जीरो, और इस तरफ कितना हो गया 2। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, जीरो के राइट हैंड साइड पे 2 है, so 0 is not equals to 2, function is not continuous। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है k की ऐसी क्या वैल्यू लूं जिससे फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस बन जाए। भाई साहब फंक्शन ब्रेक है, अगर फंक्शन ब्रेक है सबसे पहले हम जीरो को के लेफ्ट साइड में फंक्शन कितना है 2x प्लस 1/4, राइट साइड में कितना है x प्लस 1/2 का स्क्वायर, करो जीरो पुट, इस तरफ कितना मिलेगा 1/4, इधर भी कितना मिलेगा 1/4। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनना है तो लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब यही वैल्यू f0 के बराबर आनी चाहिए, और f0 पर वैल्यू है कितनी k, तो मतलब k को क्या बनना पड़ेगा 1/4। अगर k 1/4 के अलावा कुछ और हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, और कौन सी डिसकंटिन्यूटी रखेगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट, तुरंत मॉड चमका नंबर लाइन पर, इस तरफ हमने लिखा e की पावर माइनस एक्स, और इस तरफ लिखा e की पावर प्लस एक्स, क्योंकि मॉड फंक्शन लेफ्ट साइड में नेगेटिव खुलेगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा।
0 को जब मैं अप्रोच करवाऊंगा सो e की पावर 0 1, और इधर भी e की पावर 0 1, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब रही बात डिफरेंशिएबिलिटी की, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x, किस पर चेक करना है? 0 पर। तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, लेकिन विद माइनस साइन, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्टिन्यूअस बना है। क्लियर है? ओके, ये डिटर्मिनेंट होगा, ऐसे करके डिटर्मिनेंट है ये। कुछ क्वेश्चंस पूछे इसने, व्हाट इज f0, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, थर्ड कॉलम के हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा 1 इंटू ये कॉलम गायब, ये रो गायब, तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 10x, फिर माइनस का 2x, ये गायब, और ये x कॉस एक्स माइनस x tan x, और फिर प्लस 1 इंटू दिस एंड दिस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स। सबसे पहले कह रहा है हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो एफ एक्स तो मुझे मिल गया। अब इसमें मैं एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, तो पूरी इक्वेशन में एक्स से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में एक्स से कर दिया डिवाइड। तो देखो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये पावर कैंसिल आउट, और इससे ये पावर कैंसिल आउट। 0 पर लिमिट क्या होगी? तो साइन 0 कितना होता है? 0 माइनस 0 के मल्टीप्लाई 10 से 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 की से मल्टीप्लाई 0, 0 की से मल्टीप्लाई 0 प्लस x की मल्टीप्लाई 0 माइनस साइन 0 0, तो आंसर इज 0। अगली बार में कह रहा है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करनी है, तो ये क्वेश्चन आप घर से करोगे। ठीक, हाँ, जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक चीज कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1। ये मिलेगा आपको जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राफ लॉग एक्स का जिसको नहीं पता वो मिस्टेक करेगा। कुछ इस टाइप का ग्राफ लॉग फंक्शन का चलता है। दिस पॉइंट इज एक्स एक्सिस पे सॉरी, दिस पॉइंट इज व्हाट, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0। जब x की वैल्यू इस दायरे में, इस दायरे में, इस दायरे में 0 से 1 के बीच में, मीन्स जब x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, उस टाइम पर लॉग फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। मीन्स उस टाइम पर ये कैसा दिखेगा? माइनस लॉग एक्स। और जिस टाइम पर 1 से बड़ी वैल्यू हो गई x की, मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, उस टाइम पर ये कैसा दिखेगा? लॉग एक्स। अब इसने बोला है इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको 0.5 पर। सबसे पहले ये हमारे पास एफ एक्स हो गया, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। दिस वी हैव माइनस 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स। ये कब? जब 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, और ये कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब 0.5 पर आपसे पूछ रहा है, तो 0.5 इसके बीच की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर दो। 2 पर पूछ रहा है, 2 यहाँ का मेंबर है, पुट कर दो। 1 और 2 के बीच में पूछ रहा है, 1 और 2 के बीच में मतलब 1 से बड़ा, फिर यहाँ पर आप वैल्यू, सॉरी, अच्छा, एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स जानना चाह रहा है 1 से 2 के बीच में। तो जब एक्स 1 से 2 के बीच में होगा तो आपका फंक्शन क्या है? 1 बाई एक्स है। कंपोजिशन निकाल लेते हैं, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स कितना है? 1 बाई एक्स। अगेन एफ एक्स क्या काम करता है? एफ एक्स काम क्या करता है कि जो भी अंदर है उसका रेसिप्रो उसको रिवर्स कर देगा। तो जो भी इसके अंदर है उसको क्या कर देगा? रिवर्स, और ये ऊपर पहुंच गया। सो हमें कितना मिल गया? एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज एक्स।
अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसी का तो डेरिवेटिव पूछा है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। सिंपल। तो ये इम्पॉर्टेंट है। मॉड लॉग एक्स ओपन कैसे होगा, इस टाइप से। ठीक, अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है। अगेन ब्रेक, जिन जिन पॉइंटों पर ब्रेक है सारे पॉइंट यहाँ लिखेंगे 1 2। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन x प्लस 6 है, जब 1 और 2 के बीच में है तो px प्लस q है, जब 2 से बड़ी है तो 5x है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगी। किस किस पॉइंट पर, सबसे पहले 1 पर लेफ्ट लिमिट कितनी है 7, राइट लिमिट कितनी है p प्लस q। सो पहली इक्वेशन मेरी ये बन चुकी है। अगर 2 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 2 पर लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी 2p प्लस q, और राइट लिमिट कितनी आएगी 5 2 जा 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को, p और q की वैल्यू मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बहुत इजी टास्क, ये आप घर से कर सकते हैं। बस ये याद रखना, ये मॉड फंक्शन 5 पर इस तरफ तो मिलेगा पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन इजी प्रॉब्लम, लिमिट पूछा है, 0/0 फॉर्मेट मिलेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, जैसे ही x की जगह 1 पुट करोगे सो 9/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ। मॉड x माइनस ए, मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, बट ये अपने सेंटर पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मतलब ये मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए। कारण क्या है, आप ध्यान से समझो, जब आप मॉड x का ग्राफ बनाते हो तो कुछ इस टाइप का बनता है, और यहाँ पर हमें कॉर्नर मिल जाता है एज, और जिस पॉइंट पर एज मिलता है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं बनता है फंक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इन द सेम वे जब आप मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे तो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ यहाँ से बनेगा, दिस वन एंड दिस वन, तो आपको यहाँ पर एज मिली है, मतलब ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन द सेम वे x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, इसके सेंटर क्या क्या है, एक सेंटर 1 और एक सेंटर माइनस 1। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड माइनस 1, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।